हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसमें मिरर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे एज एग्जांपल, ताकि आपको पता चले कि उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको और भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर देना, तो उसको हम आगे के वीडियोस में सॉल्व कर देंगे। मिरर फॉर्मूला तक का जो चैप्टर है वो अपन पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा हो तो पहले वो देख सकता है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो आपको जिन वर्ड्स को नोट करना है या जिन पे ध्यान देना है वो है, जैसे एक तो इरेक्ट इमेज, ठीक है, जो अपने को सोल्व करने में काम आएगी। दूसरा कॉनकेव मिरर, फिर हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा गया है कि आप एक कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हो जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। मिरर के नाम से अपने को उसका साइन जो है फोकल लेंथ का नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये पता चलेगा। अब इरेक्ट इमेज है ना, तो ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट को हम मिरर से कितना दूर रखें ताकि उसकी इरेक्ट इमेज बने, है ना। हमने जब रे डायग्राम्स बनाए थे कॉनकेव मिरर के लिए तो हमने देखा था कि इसके लगभग सभी केसेस के अंदर जो इमेज है वो रियल बनती है। सिर्फ एक केस था जिसके अंदर इमेज इरेक्ट बन रही थी, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज, ठीक है। वो केस कौन सा था? तो सॉल्व फॉर इरेक्ट इमेज, फॉर इरेक्ट इमेज इन कॉनकेव। मिरर यू जो है वो मस्ट बी लेस देन ऑफ फोकल लेंथ। हमने देखा था ना कि जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था तब जाके हमारे पास एक इरेक्ट इमेज आई थी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास इसका रेंज आ गया कि ऑब्जेक्ट की रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगी, तो u मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 15 सेंटीमीटर। u का होना चाहिए बिटवीन p एंड f, बिटवीन p एंड f। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन। फिर हमसे पूछा गया है इसका नेचर क्या होगा। हमें पता है कि जो इरेक्ट इमेज जो बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। क्लियर। फिर हमसे पूछा गया है इसका साइज क्या होगा, कि इमेज का साइज, है ना। तो अगर आपने रे डायग्राम्स देखे हैं कि जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, हमें अगर पता है तो साइज इसका है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता है तो आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रे डायग्राम बनाना है। तो चलो यहां बनाते हैं अपन। सबसे पहले बनाते हैं अपन एक कॉनकेव मिरर। ये लो, ये हमारे पास आ गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल, ये मान लो इसका
इसका सेंटर, स्फेयर का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर है, तो सेंटर और पी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास फोकस पॉइंट होगा। तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखनी है पी और एफ के बीच में कहीं भी। ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अपन नाम देते हैं ए बी। फिर हमें सिंपल लॉज फॉलो करना है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ से निकलेगी। कहां से निकलेगी? वो एफ से निकलेगी। सेकेंड लाइट रे अगर अपन पी पे लेते हैं ठीक है, तो वो सेम एंगल पे दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी। तो ना और है ना, अपने पास ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, आई इज इक्वल्स टू आर। पर अगर हम इसको ढंग से देखें तो इनकी डिस्टेंस जो है इस तरफ बढ़ती जाएगी। तो हमें इनको अगर मैच करना है तो हम इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाते हैं। इसको भी लेके जाते हैं। कि जिस भी पॉइंट पर ये लाइट रेज पीछे की तरफ मिलती हुई दिखे वहां पे क्या बनेगी? हमारी इमेज। तो हम वहां से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर। अगर ये पॉइंट ए है तो ये ए डैश, ये पॉइंट बी डैश। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का साइज, ये हमारे इमेज का साइज है। और जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो लाइट रेज है जो मिरर के पीछे जा रही है वो डॉटेड होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसका रे डायग्राम हो गया। अगर आपको क्लियर देखना है तो बीच में से मैं कुछ वर्ड्स जो लिखे हुए वो हटा देता हूँ। क्लियर? तो नेचर क्या हमारे पास? वर्चुअल इरेक्ट। साइज क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या हमारे पास? बिटवीन एफ एंड पी। और ये इसका हमारे पास रे डायग्राम है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करें, उसको हम सोल्व कर देंगे।